वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। अब देखो, पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने तुम्हें सिस्टम डी का थोड़ा सा बताया था। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि बेसिकली सिस्टम डी होता क्या है, मतलब ये प्रोसेस आईडी शुरू कैसे करता है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक टर्मिनल खोलता हूँ यहाँ पे। अब क्योंकि हमें वो देखना है तो मैं क्या करूँगा, अब देखो बेसिकली तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें वो देखना है कि सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें शुरू होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, पी एस स्पेस हाइफन ई एफ। मैं इतना करूँगा, एक लंबी चौड़ी कमांड आ जाएगी मेरे पास, आउटपुट आ जाएगा। अब इस आउटपुट का मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये है हमारी रूट आईडी, यानी कि किससे चलेगी, रूट से चलेगी। मैंने तुम्हें उस टाइम क्या बताया था, इससे पिछले वीडियो में क्या बताया था कि लिनक्स जब एक स्टार्टअप होता है तो जो सिस्टम डेमॉन है वो क्या करेगा, अपनी प्रोसेस आईडी को सारी शुरू करेगा। वो सारी शुरू करेगा रूट से। तो तुम यहाँ देख लो, यहाँ जितनी भी आईडी है वो सारी की सारी रूट पे है। ये ऐसे कुछ चीज़ों को छोड़ के जो मतलब रूट पे जो चल सकती हैं वो मैक्सिमम रूट पे रखी हुई है ना, और ज़्यादातर रूट पे ही होती हैं। क्योंकि अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। हमारी ये रूट आईडी है, ये पी हमारी प्रोसेस आईडी, पी आईडी यानी प्रोसेस आईडी एक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये कब शुरू होगी, इसका स्टोर, और ये कब शुरू होगी, सिस्टम जैसे शुरू होगा उसके तुरंत बाद, यानी 0.02 सेकेंड पे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा स्लैश का। ये कमांड नहीं बताने वाला कि मैं ये क्या करती है, तुम चाहो तो इंटरनेट से पढ़ लेना, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ये शुरू होगी उसके तुरंत बाद एक ये वाली शुरू हो जाती है। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे ये सारी की सारी प्रोसेस आईडी जो तुम देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम चाहे अपने सिस्टम पे भी करके देख लेना, अब तुम्हारी सारी जो प्रोसेस आईडी है वो इसी सीक्वेंस में शुरू होगी। एक्सेप्ट अगर तुमने अपने सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा डाल रखा है, जैसे कि तुमने अपने सिस्टम में कोई स्टार्टअप मोड डाल रखा है कि सबसे पहले ये स्टार्ट होगा, तो वो प्रोसेस आईडी हल्की सी इधर उधर हो सकती है। नहीं तो एक बेसिक जो लिनक्स है, जो बेसिक लिनक्स है वो सबसे पहले यही काम करता है, यानी कि सबसे पहले ये शुरू करेगा, फिर ये शुरू करेगा, फिर ये शुरू करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करते वो सारी की सारी अपना जो डेटा है सब का सब चीज़ शुरू करते जाएगा। एक एक तुम देख रहे हो यहाँ पे प्रोसेस आईडी हमारी सारी चेंज होती जा रही है, यानी एक के बाद ये, फिर सारी ये बारी बारी से हमारा एक एक करके सारी प्रोसेस आईडी शुरू करता हुआ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ। मैन सिस्टम डी, मैं इसका मैनुअल खोल लिया सिस्टम डी का। ये कह रहे हैं कि सिस्टम डी को मैं कैसे चला सकता हूँ। यहाँ ये एक तरीका होता है कि मैं सिस्टम डी को कैसे वो ऊपर वाले पे थोड़ा ध्यान मत देना, मैं यहाँ पे अभी कुछ और बताना चाहता, लेकिन मैंने तुम थोड़ा आगे ले गया था। तुम बेसिकली यहाँ समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो हमारा सिस्टम डी का मैनुअल है, ये पूरा मैनुअल है। ये मैनुअल तुम्हें हर चीज़ बताता है, मतलब पहले तो इसके बारे में एक आर्टिकल है ये कि ये सिस्टम डी क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे डिक्लेयर कर रहा है, और इसके सिग्नल्स कैसे काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ क्या है, मतलब तुम समझना ये हर चीज़ क्या है, ये ऐसे ऐसे तुम्हें बताता रहता है। ठीक है। जब तुम, और बेसिकली मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक ना मैनुअल जरूर पढ़ा करो, तो ये मैनुअल तुम्हें सब कुछ बताता है ना। अब मैं क्या कर, अब मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ जो बेसिकली दिखाने के लायक होती है वो चीज़। तुम जैसे ये कमांड जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, अगर तुम ये कमांड लिखते हो तो ये तुम्हें कमांड क्या बताता है, एनालाइजिंग टाइम, यानी कि जो स्टार्टअप फिनिश होता है वो इतने सेकंड्स पे होता है, जो कि कर्नल का है, जो कि हमारे लिनक्स कर्नल का है। प्लस वो इतना टाइम लेता है किसका, यूज़र स्पेस का, एक यूज़र को स्टार्ट करने में, यानी कि उसे इतना टाइम लगा, पूरे 10 सेकंड कुछ के आसपास लगा उसे ग्राफिकल टाइप ये सब स्टार्ट, मतलब तुम कहो कि स्टार्टअप फिनिश करने में उसे 6 पॉइंट इतने सेकंड्स लगे कर्नल का, जो कि तुम कह सकते हो कि तुम्हारा जो बूट अप होता है वो सब ले दे के। और फिर
12 सेकंड तुम्हें लगा इसे यूजर स्पेस को एक्टिवेट करने में, यानी कि जब वो स्टार्टअप हुआ तो उसके बाद वो क्या करता है, यूजर स्पेस को एक्टिवेट करता है, जो कि थोड़ा थोड़ा सा ना ब्लैंक सा आता है। उसके बाद तुम्हारा यूजर, तो वो उस टाइम वो टाइम लेता है। उसके बाद क्या है, ग्राफिकल टारगेट। अभी ग्राफिकल टारगेट कब कब होता है, यानी कि जो हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कब पहुंचता है, वो पहुंचा इतने, यानी 7.7 इतने सेकंड के बाद हमारा ग्राफिकल टारगेट पहुंचा। तो ये अब तुम समझना, ये जो कमांड है मेरा सिस्टम एनालाइज, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सिस्टम को बूट से लेके हमारे एंट्री करने तक में कितना टाइम लग रहा है। यानी कि जब हमने बटन दबाया तो उसके बाद उसके पीछे कर्नल शुरू होता है ना, कुछ कमांड्स टाइप चीज़ें दिखती हैं, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा ब्लैंक होता है, फिर काली लिनक्स का पूरा यूज़र इंटरफेस आता है। तो उस प्रोसेस तक में इसे कितना टाइम लग रहा है, ये सिस्टम एनालाइज बताता है। जो कि तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, क्योंकि ये स्टार्टअप बता रहा है। तो ये सब बता रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें ये तुम्हें बताता है। और ठीक वहीं अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं इस प्रोसेस आईडी पे, तो इस प्रोसेस आईडी पे भी चीज़ें टाइम वाइज इसने दिखाई हैं कि किस मतलब कौन क्या सबसे पहले शुरू हो रहा है। सबसे पहले ये प्रोसेस आईडी शुरू हो रहा है, तो इसे शुरू होने में कितना टाइम लगा, अगले को शुरू होने में कितना टाइम लगा। ये सारी की सारी, देखो ये जो सारी की सारी प्रोसेस है ना, ये सारी की सारी प्रोसेस चलती है रूट तक। यानी कि कुछ जो मैंडेटरी प्रोसेस, अब जैसे यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है, सिस्टम डी यूजर है, और उसके बाद क्या आ गया, एक रूट आ गया। यानी कि क्या हुआ है कि कुछ चीजें जो हैं इसके बाद, यानी जो काली पे चल रही हैं इसके बाद इस रूट को इसने स्टार्ट करने दिया है। क्योंकि इससे पहले हो सकता है कि ये जो चीज चल रही है, इसने क्या किया, उसे इंटरप्ट करके पहले सबसे पहले खुद को स्टार्ट किया हो, या तो इसके जो टाइम स्टैम्प है उस पे इसने इसे लगाया हो कि पहले खुद स्टार्ट हो, उसके बाद ये आगे चलने देगा। जैसे कि तुम कभी अपना विंडोज ऑन करोगे ना, तो तुमने देखा होगा कि विंडोज जैसे ही ऑन करते तो हमेशा सबसे पहले दो चीजें खुल जाती है ऑटोमेटिक, एक होता है टीम्स और एक होता है आउटलुक। उसमें भी सबसे पहले क्या खुलेगा, टीम्स खुलेगा, फिर खुलेगा आउटलुक। यानी कि ये प्रोसेस कैसे डिफाइन हो गया, पहले सिस्टम यानी प्रोसेस आईडी 1, फिर टीम्स यानी प्रोसेस आईडी 2, फिर आउटलुक प्रोसेस आईडी 3। अब उसके बीच में अगर तुमने मान लो कि अपने प्रोसेस में चेंजेस कर रखे हैं, तुमने कहा कि नहीं भाई टीम्स के बाद आउटलुक ना खोल के फायरफॉक्स खुलेगा, तो ये हो गया एक सिस्टम डी इंटरप्शन। इसमें क्या होगा कि जो फायरफॉक्स है वो क्या होगा, वो तीसरे नंबर का प्रोसेस आईडी हो जाएगा और आउटलुक चौथे नंबर का प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि सिस्टम के बाद टीम्स खुलेगा, टीम्स के बाद फायरफॉक्स, फायरफॉक्स के बाद क्या होगा, वो आउटलुक होगा। वरना अगर तुम एक ऐसे फ्रेश लैपटॉप में देखने जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले क्या मिलेगा, विंडोज, फिर टीम्स खुलेगा, फिर आउटलुक खुलेगा। ये प्रोसेस होता है। तो वहाँ प्रोसेस इंटरप्शन भी तुम कर सकते हो, जो कि मैं तुम्हें यहाँ दिखा रही हूँ। उसके बाद जब यहाँ पूरा प्रोसेस हो जाता है तब एक काली चीज अपना शुरू करता है। यानी कि फिर क्या होता है, जब रूट यूजर अपना सब कुछ शुरू कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, सिस्टम को पूरा स्टेबलाइज कर देता है, उसके बाद यूजर इंटरेक्शन शुरू होता है। यानी कि जो हमारा यूजर है काली, ये अपनी चीजें शुरू करता है ताकि वो हमें बेटर यूजर इंटरफेस दे सके। तो देखो इतना सा कॉन्सेप्ट है ये सिस्टम डी का। और तुम अगर यहाँ पे अगर सिस्टम डी स्पेस हाइफन एच भी लिखोगे तो भी ये तुम्हें बता देगा कि कैसे काम करना है। जैसे अगर मैं तुम यहाँ देखोगे तो ये वर्जन का मतलब होता है कि ये सिस्टम डी पे कौन सा वर्जन चल रहा है ना। ये टेक्स्ट बता देगा। ये सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हें बता देगा। यूजर का मतलब वो कौन सी कंबाइन यूजर पे रख रहा है वो, है ना, कौन सी यूनिट पे चल रहा है। लैग लेवल क्या है, मतलब लॉग लेवल क्या है, लॉग कलर क्या है, लॉग टारगेट क्या है, मतलब कहाँ हम इसका लॉग जाता है, बेसिकली कहाँ सेट हुआ है, वो सब है। तो यहाँ पे देखो इसके हेल्प मेन्यू में ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। बेसिकली मैं तुम्हें बताया, क्योंकि मेन हमारा था ये, जो कि तुम्हारा क्या करता है, प्रोसेस आईडी बता रहा है कि सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें शुरू हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें खत्म हो रही हैं। सो ये कंप्लीट हुआ। सो देखो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, और ये जो नॉलेज है ये भी तुम्हें पसंद आया हो, जो कि मैंने सिस्टम डी को बताया था। क्योंकि एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम डी क्या, यानी प्रोसेस आईडी, कौन कौन सी प्रोसेस आईडी कब चली है, कैसे चली है, ताकि तुम उसे आसानी से ट्रैक कर सको। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। सो
आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो और काफ़ी नॉलेजेबल भी लगी हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा इंटरनेट में भी पढ़ो इसके बारे में, सिस्टम डी के बारे में, प्रोसेस आईडी के बारे में, तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगली कहानी में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.